अपना आंगन को। और अभी मैं इसकी जरा झाड़ू, यहाँ मैं झाड़ू थोड़ा मार लेती हूँ। मासा की घशारी यहाँ की रसारी। हेलो कह दो। अरे शाबाश, एक बार और कर दो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला पूजा पाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों आज का ब्लॉग अभी जो है घर से शुरू हो रहा है। तो आज अभी बज गए हैं 9 और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि पिछले ज़माने के कितने बर्तन थे पुराने, जिनका यूज किस लिए होता था, जो किस काम आते थे हमारे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो दोस्तों करते हैं चलो आज की ब्लॉग की शुरुआत। ठंड से ऐसी हालत ख़राब हो गई। आप तो मेरे कपड़े पहन के देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा ठंड हो रखा है। घर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। आज़ाद हूँ तो मेरी यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं और अभी और काम बचा है। तो जुकाम से गला भी ऐसा हो गया है, इतना ठंडा हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है यार। सर्दियों में ना चूल्हे में रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आग भी सेकी जाती है और रोटी भी बन जाती है। इसलिए एक किस्सा है। क्या है किस्सा? चौमासा की घसारी यहाँ की रसारी। इसका मतलब मैं बताती हूँ, रुक जाओ। चौमासा की घसारी यानी कि मतलब जब सावन का महीना होता है चौमास में, उस समय घास खूब होती है। जो कोई आलस वाली औरत या कोई होगी तो वो चौमास में घास काटेगी खूब, क्योंकि घास उसमें खूब हुआ रहता है खेतों में। और यहाँ की इशारी जो आगे पीछे चूल्हे में खाना नहीं बनाता है और वो सर्दियों में कहेगा मैं बनाऊंगी रोटी, मैं बनाऊंगी रोटी चूल्हे पे, क्योंकि आग सेकनी होती है। इसलिए चौमासे की घसारी होने की रसारी, इसलिए ये कहावत कही गई है पहले से ही। रोटी मैंने बना ली है और अंदर मैंने झाड़ू मार लिया है। अब मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ। ये है गुठार, इसको बोलते हैं हम गुठार, अपना आंगन को। और अभी मैं इसकी जरा झाड़ू, यहाँ मैं झाड़ू थोड़ा मार लेती हूँ गुठार में। अंदर मैंने झाड़ू मार लिया है। और ये झाड़ू जो बना रखा है, ये झाड़ू मैंने ही बना रखा है उसे। और ये झाड़ू बनाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये जो है उसको बाबिल बोलते हैं। बाबिल ये घास होती है एक प्रकार की, और इससे हाथ भी कटने का डर रहता है, क्योंकि ये बहुत ही एकदम से मुलायम होती है और एकदम से जब हाथ में अचानक से आती है तो हाथ से कट जाता है। तो उसके झाड़ू बनाते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने ही बना रखा है और इसको सीखने के लिए भी मैंने 1 दिन लगाया था, क्योंकि मैं जब कुछ काम होता है ना तो मेरे को थोड़ा उसकी धुन जैसी चढ़ जाती है मेरे दिमाग में कि ये सीखना है तो सीखना ही है। तो ये मेरी गांव में कोई सास है नीचे, तो उनसे ही मैंने ये झाड़ू बनाना सीखा था, वो बनाते हैं। तो ये इसे धागे से बांध रखा है ताकि खुल ना जाए। झाड़ने का काम बहुत अच्छा आता है झाड़ू, क्योंकि जो बाज़ार के झाड़ू मैं लाती हूँ वो 100-150 रुपये का आता है। वो खाली अंदर झाड़ने के लिए सही रहता है, क्योंकि बाहर इन पत्थरों में वो झाड़ू टूट जाता है। तो मौसम ऐसा हो रखा है आज का, और एकदम थोड़ा सा अभी तो बहुत ही अच्छी थोड़ा धूप आ रखी है। और ये वहाँ पे हमारा लहसुन पालक हो रखा है। ये लहसुन पालक हो रखा है हमारा, और राई के पत्ते भी हो रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि सब्जी हरी सब्जी अभी निपट ही गई है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही बचा है। और आजकल ना एकदम फूल इतने प्यारे हो रखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गेंदे के फूल हैं एकदम। ये अभी नज़दीक से आपको दिखाऊंगी मैं। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बारिश ही आ जाएगी और मौसम बहुत ठंडा हो गया था। ये यहाँ पे ना वैसे सुबह धूप आ जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक ही चीज़ बेकार लगती है घर में कि यार जो सर्दियों में जो हवा चलती है ना, यहाँ तो वो हवा कंटिन्यू ही चली रहती है, बिल्कुल बंद नहीं होती है।
सुबह से ही एकदम पूरा हवा कर 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 हवा गई रहते हैं, बिल्कुल हाथ फूट के ऐसे हो गए हैं ये हाथ ऐसे फूट गए हैं, ये हाथ होंठ पैर एकदम हवा से एकदम पूरे बहुत ही ज़्यादा फूट जाते हैं ठंडी हवा से। और धूप तो आ ही जाती है, सुबह 6 बजे 6:30 बजे धूप आ जाती है, पर हवा पूरी सुबह से लेके शाम तक पूरे पीछे नहीं छोड़ती है। और हमारा गुड्डू यहाँ पे आराम से सो रखा है। गुड्डू ये हमारे गुड्डू, हल्ला कर दो गुड्डू, हल्ला कर दो गुड्डू, हल्ला कर दो। अरे शाबाश। यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर में पानी, और अभी बच्चों ने उठेंगे तो बच्चे नहाएंगे। चूल्हे का पानी जल्दी गर्म हो जाता है। तो दोस्तों देखो एकदम कितने गेंदे के फूल हो रखे यहाँ पे, कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हो रखे हैं हमारे अम्मा के, और अम्मा जी गई हैं दिल्ली। ये कितने प्यारे हो रखे हैं, पूरे हो रखे एकदम बाग जैसा बन रखा है फूलों का, एकदम बढ़िया। ये वो मेरी सास है, भैंस को दे के आ रही है दाना पानी। उठ रहा नहीं माँ, आला उठूँ कमा। माँ का घर, अम्मा दिल्ली गई है शादी में, अभी तक आई नहीं है वापस। और ये खुशी उनका मकान, इधर वाला हमारा मकान। ये डिम्पी भैंस, अब इसको गुस्सा आकर मारेगी। ये वे मार ले वे ले ले ले। वे बाप रे, देखो कैसे कर रही है। मेरे को भूल गई क्या? नहीं भूली है कि तेरे को तो गर्म पानी से नहला भी दिया। देख सासू जी ने गर्म पानी से इसको नहला दिया है यहीं सुबह सुबह भी। ये मेरे को कैसे कर रही है मारने के लिए। डिम्पी का लड़का डर रहा है। तो चलो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ अपने। ये हो गुलदीपता की, हमारे कद्दू हो रखे यहाँ पे, ये अदरक, और ये सामान पूरा भर रखा है। और यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है, ये बारिश की वजह से पूरा ख़राब हो गया है, क्योंकि बारिश जब आती है तो यहाँ से दीवारों से पानी नीचे टपकता है पूरा, इसकी वजह से दीवारें ख़राब हो गई हैं। ये पूरा इसमें क्या रखा है, ये अरबी, और ये हमारे औजार हैं खेतों में काम हम करने वाले। ये कुदाल हैं सारे, ये दराती हैं। ये है बड़ी तौली जो आपको दिख रही है, पहले ज़माने में होती थी ये तौलियाँ। ये तौली, ये देखो डिब्बे डब्बे सब रखे हैं, क्योंकि जब बीज रखना होता था पहले टाइम में, गेहूँ धान मडुआ सब घर में होता था, तो ये बर्तन उसमें यूज होते थे। अभी तो आप कुछ नहीं हो रहा खेतों में, तो ये बर्तन भी खाली हैं। ये तौली है, इसमें पहले शादी ब्याहों में हाथ बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। तो ये हमारा जो है पर्सनल है, पहले ये सास के या फिर बुढ़ी सास के उनके मायके से आते थे ये तौली। अभी हमारे शादी में तो ऐसे कुछ नहीं है, हमारी शादी में तो कुकर उकर ही चलता है, वही आता है। तो ये उनके मायके से आया हुआ है शायद, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है। बता रहे थे एक दिन मेरी सास, ये चाहे उनके मेरी बुढ़ी सास के मायके से आ रखे हैं या मेरी सास के मायके से आ रखे हैं, शायद मुझे इतना ध्यान नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगी, ये लोटा, ये देखो जब पूजा पाठ हवन वगैरह होता है उसमें ये यूज होता है लोटा। ये अभी सब बर्तन रखे हैं, पहले टाइम के सब बर्तन ऐसे भर रखे हैं। और ये है एकदम पहले ज़माने की प्रेस, जो प्रेस आजकल तो अब इलेक्ट्रॉनिक प्रेस हो गए हैं बिजली वाले। ये है कोयले की प्रेस, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इसका ये कुंडा है, और ये ऐसे खुलता है। ये खुल नहीं रहा है क्या, जाम हो गया शायद। ये देखिए दोस्तों, पहले ज़माने की जो सामान उन पे ऐसे जाले लगे हैं, क्योंकि यूज़ में तो ये आते नहीं हैं, अब बिजली वाली प्रेस हो गई है। तो इसमें पहले आग के कोयले रखते थे,
ऐसे जला के आके कोयले इसमें भरना हुआ, फिर इसको ऐसे बंद कर देना हुआ, फिर इसको ऐसे लॉक करके फिर ऐसे ऐसे कपड़ों, इसका वज़न कम से कम नहीं भी है, 2-3 किलो इसका वज़न है। फिर ऐसे कपड़ों पे इस्त्री होती थी। ये क्या क्या कैसे कैसे चीज़ होती थी ना पहले भी। ऊपर तो छत है पत्थरों वाला, और जो छत है ऊपर पत्थरों का, मिट्टी लकड़ी का जो है ऊपर छत है। और ये जो है इसको बोलते हैं गरी, इसको बोलते हैं गरी। ये देखो ऐसे 2-4 लकड़ियों को बल्लियाँ डाल के, इनको बल्ली बोलते हैं, लकड़ी डाल के और तब जाके ये सामान रखने वाला बना रखा है। भीमू से बना रखी है, भीमू की लकड़ी होती थी। ये मैंने भी कोशिश की जब मेरी शादी हुई थी 2011 में शुरुआत में, तो उसमें मैंने भी एक छोटा जलिया बनाया था उसमें सीखने के लिए। तो उसमें हमारे गांव में जो है इधर की साइड में, मेरे मायके साइड तो नहीं होता है इसका यूज, हमारे यहाँ मेरे ससुराल में इसी का ही यूज होता है। हम गोबर इसी में ही ले जाते हैं खेतों में फेंकने के लिए। और इन लकड़ों की देखो कितने, 1 4 2, फिर इसके ऊपर एक ताई और लकड़ियों की, एक ताई और 1 2 3 4, इनकी लकड़ियों की 4 ताई कर रखी है। तब जाके कोई इधर को, कोई इधर को, कोई ऐसे ऐसे फंसा रखे हैं। फिर जो पतली लकड़ी होती थी उसको एक के आगे, एक के पीछे, एक के आगे, एक के पीछे लगानी पड़ती थी। फिर ये पूरा गोल चक्कर जो है पूरा करना होता था। लास्ट में ये मैंने भी ऐसी कोशिश की थी बनाने की। ये 1 किलो का है, 1 किलो का बट्टा है ये। क्योंकि पहले घरों में ही सारी चीज़ें होती थी, तो घर में ही सब चीज़, जैसे मंडुआ, धान, कुछ भी सब्जी, प्याज, लहसुन, तो घर में ही बेचते थे तराजू में। तराजू भी है हमारा, पता नहीं कहाँ है, कहीं हो पे। इसको बोलते हैं मानेरा। ये बहुत बड़ी चटाई है पूरी, मतलब मैं इस कमरे में पूरी आ जाएगी ये, इतना जितना रोल करके रखा ऊपर, ये पूरी इस कमरे में आ जाएगी। इस कोने से लेके इस कोने तक पूरा एक बंडल है ये 1 2 3 है ये। और ये बनते हैं, अब कैसे बताऊँ मैं आपको, ये बनते हैं उससे जो माऊ बोलते हैं, माऊ के पत्ते होते हैं बहुत चौड़े चौड़े, उनकी जो छाल होती है पेड़ों की, उनसे निकाल के ये बनते हैं। और जो ये चीज़ है, ये तो मैं बता रही हूँ आपको कि जो माऊ होता है उनके पेड़ों की छाल से ये चीज़ें निकाली जाती हैं, बहुत लंबी होती हैं, खींच के निकालनी पड़ती हैं। और जो ये चीज़ है, और ये जो है, ये है जो गेहूँ होते थे, गेहूँ का जो झाड़ होता था, उनकी डंडियाँ, ये उनसे बने हैं, माऊ और गेहूँ की डंडियों से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले टाइम में, मतलब में बहुत ही बहुत ज़्यादा कीमत होती थी उस समय इनकी। आज इनकी कीमत कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारे बर्तन हैं पहले टाइम के जो उस समय यूज होती थी, अभी नहीं होती हैं। अब तो हो गया है बहुत ही ज़्यादा। और क्या कहते हैं, मैंने तो स्वेटर पहन का हो ही मुझे तैयार। और तो दोस्तों आज के पहाड़ी ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए पहाड़ी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।